हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सीएम चंपई सोरेन ने सरायकेला वासियों को दी 334 करोड़ रुपए की सौगात। कहा, सरायकेला में जल्द ही 6 नृत्य कला अकादमी की होगी स्थापना। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन शनिवार को सरायकेला वासियों के लिए 334 करोड़ 12,36,000 के 220 योजनाओं की सौगात दी। सीएम ने जिला मुख्यालय स्थित टाउन हॉल रिनोवेशन उद्घाटन समारोह सह परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सरायकेला टाउन हॉल के उद्घाटन के बाद इसे उत्कलमणि गोपबंधु भवन नाम दिया। इस मौके पर आयोजित शिलान्यास एवं परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि कला नगरी सरायकेला छौ नृत्य के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसकी मिट्टी में कला बसती है। इस कला को और आगे ले जाने के लिए सरकार संकल्पित है। सरायकेला में जल्द ही 6 नृत्य कला अकादमी की स्थापना होगी, जिसका लाभ यहाँ के कलाकारों को मिलने लगेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 6 नृत्य को एक अलग पहचान देने के लिए 6 पार्क का भी निर्माण होगा। सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरायकेला के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मां पौड़ी झुमकेश्वरी देवी को भी विश्व स्तर के पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। मरीन ड्राइव का निर्माण कर विश्व स्तर की पहचान सरायकेला जिले को दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आदिवासी मूलवासी के विकास को लेकर सरकार लगातार प्रयासरत है। विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाकर लोगों को इसका सीधा लाभ दिलाया जा रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंडी महिलाएं जीवन यापन करने के लिए हंडिया बेचती है। उन्हें अब 50,000 का स्वरोजगार ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। आधुनिक टाउन हॉल निर्माण पूरा होने के बाद प्रस्तावित 100 बेड का अस्पताल भी मॉडल अस्पताल में शामिल होगा। 400 सीटों पर जीत के पीएम मोदी के लक्ष्य को सफल बनाएंगे अल्पसंख्यक समाज के लोग, करमबीर सिंह ने कहा। बीजेपी प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा के अनवर हयात के सम्मान समारोह में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश संगठन महामंत्री करमबीर सिंह ने कहा कि देश ही नहीं विदेशों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की सराहना की जा रही है। आज देश का हर नागरिक अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा। यही वजह है कि अल्पसंख्यक समाज के लोग हर दिन सैकड़ों की संख्या में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक मोर्चा पूरी मुस्तैदी के साथ बूथ स्तर पर कार्य करे और बूथ जीतने का प्रयास करे। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनवर हयात ने कहा कि मैं अपने शीर्ष नेताओं का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताते हुए पुनः एक बार मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया है। आने वाले चुनाव में अल्पसंख्यक मोर्चा पूरी तरह से बूथ जीतने का कार्य करेगी और आगामी कार्यक्रमों में स्नेह संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत मोदी जी के विकास कार्यों और उससे लाभान्वित हुए लोगों को संपर्क कर उनके साथ संवाद स्थापित करेंगे। समाज के उन लोगों तक भी पीएम मोदी के कार्यों को पहुंचाने का कार्य करेगी। कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष बाल मुकुंद साहे ने कहा कि अल्पसंख्यक मोर्चा के सभी पदाधिकारी प्रवास कर जिला में तथा मंडल में जाकर अल्पसंख्यक बहुल बूथ पर कार्य करते हुए अल्पसंख्यक वोट को पार्टी के झोली में लाने का प्रयास करे। अल्पसंख्यक समाज के साथ में मिलकर पार्टी के नीति सिद्धांत और देश को विकास के रास्ते पर देखने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाएं। इसके लिए अल्पसंख्यक मोर्चा अभी से ही इस कार्य में लग जाए। सीएम चंपई सोरेन से मिले रांची डीआरएम, नामकुम के ओवरब्रिज उद्घाटन समारोह में आने का दिया न्योता। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से शनिवार को मुख्यमंत्री मियामी कार्यालय में डीआरएम रांची रेल मंडल में जसमीत सिंह बिंद्रा से मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को डीआरएम रेलवे जसमीत सिंह बिंद्रा ने आगामी 26 फरवरी 2024 को शहीद एवं नामकुम रेलवे स्टेशन में अमृत स्टेशन, आरओबी रोड ओवरब्रिज और आरयूबी रोड अंडरब्रिज के विश्वविद्यालय में शामिल होने वाले कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। विश्वसनीय बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश भर में लगभग 2000 रेल बोर्ड का उद्घाटन और कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर झारखंड में रेल विकास की कई योजनाओं का भी लोकार्पण किया जाएगा। इस बड़बो लेपन में आगामी 26 फरवरी को रेल मंडल रांची द्वारा नामांकित और नामकुम रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम का आयोजन प्रस्तावित है। धनबाद बीसीसीएल की आउटसोर्सिंग कंपनी में वर्चस्व को लेकर फायरिंग, युवक को लगी गोली। पुटकी थाना क्षेत्र के गोपाली चक में संचालित सिंह नेचुरल के कोयला डिपो में शनिवार को फायरिंग हुई। इसमें एक युवक को गोली लगी है, जिसकी हालत गंभीर बताई जाती है। मिली खबर के मुताबिक डीओ कोयला के उठाव में वर्चस्व को लेकर दो पक्षों के बीच गोलीबारी हुई। इस दौरान भागते हुए एक युवक को गोली लग गई। वहीं मच्छी भगदड़ के बीच दर्जनों ट्रकों के शीशे तोड़े गए। पुलिस व सीआईएसएफ के जवान घटनास्थल पर मौजूद हैं। किसी तरह मामले को नियंत्रित कर लोडिंग कार्य जारी कर लिया गया। वहीं गोलीबारी और बमबाजी से इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। फायरिंग पुटकी थाना क्षेत्र के गोपाली चक स्थित बीसीसीएल की
सिंह नेचुरल आउटसोर्सिंग कंपनी में हुई है। गोलीबारी में जिस युवक को गोली लगी है उसका नाम सोनू बताया जाता है। गोली लगने के बाद सोनू को अनंतफरन में SNMMCH अस्पताल पहुंचाया गया। सोनू को बाह में गोली लगी है। घटना के बाद जिला पुलिस और CRSF को घटनास्थल पर तैनात कर दिया गया है। आयोग के निर्देश पर ही करे तबादला पदस्थापन के रवि कुमार ने वरीय पदाधिकारियों को लिखी चिट्ठी। लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड में हो रहे धड़ाधड़ तबादले का मामला निर्वाचन आयोग पहुंच गया है, जिसके बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने झारखंड के सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया कि लोकसभा चुनाव को लेकर पदाधिकारियों को ट्रांसफर पोस्टिंग का आदेश आयोग का था, जिसमें यह बात सामने आई कि पदाधिकारियों का स्थानांतरण एक ही संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत सीमावर्ती जिला में किया गया है, जो स्थानांतरण नीति के मूल भावनाओं के उल्टा है। प्रासंगिक पत्र के माध्यम से यह निर्देश दिया गया कि जिन पदाधिकारियों का स्थानांतरण पूर्व में हुआ है लेकिन आयोग के निर्देशानुसार नहीं हुआ, उनका ट्रांसफर दिशा निर्देश के अनुरूप किया जाए। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड के रामगढ़ में पुलिस हिरासत में युवक की मौत पर बवाल, 53 घंटे बाद हुआ अंतिम संस्कार। झारखंड के रामगढ़ जिले में पुलिस हिरासत में दलित युवक अनिकेत भूया की मौत के 53 घंटे बाद शनिवार दोपहर उसके परिजन शव के अंतिम संस्कार को राजी हुए। परिजनों का आरोप है कि रामगढ़ थाने की पुलिस ने पीट कर अनिकेत की हत्या कर दी है। उनका कहना था कि जब तक पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तब तक शव को अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। हिरासत में मौत का मामला झारखंड विधानसभा में 23 फरवरी को नेता प्रतिपक्ष एवं कई अन्य विधायकों ने उठाया था। इसके बाद रामगढ़ जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के निर्देशों के अनुसार इसकी न्यायिक जांच कराने का निर्णय लिया है। अनिकेत को रामगढ़ की पुलिस 21 फरवरी को चोरी के कथित मामले में पूछताछ के लिए थाना लेकर आई थी। 22 फरवरी को उसकी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी। पीएम नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को झारखंड के इस स्थान पर रेलवे ओवरब्रिज का करेंगे उद्घाटन। पीएम नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को झारखंड के सरायकेला खरसावां में बने रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी ओवरब्रिज का उद्घाटन नई दिल्ली से ऑनलाइन करेंगे। बता दें कि ये रेलवे ओवरब्रिज सरायकेला खरसावां के मेन रोड पर बुरुडी में बना है। मिली खबर के मुताबिक पीएम मोदी 26 फरवरी को ओवरब्रिज के अलावा अन्य योजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। बुरुडी में बना ये रेलवे ओवरब्रिज 927 मीटर लंबा है। इसे बनाने में लगभग 44 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। सरायकेला खरसावां जिला प्रशासन की ओर से मिली खबर के मुताबिक उद्घाटन समारोह का बुरुडी से लाइव प्रसारण किया जाएगा। प्रशासन ने इसके लिए अपने स्तर से तैयारी पूरी कर ली है। वहीं बुरुडी रेलवे फाटक को अब बंद कर दिया गया है। बता दें कि इस रेलवे ओवरब्रिज के शुरू हो जाने के बाद से यहां से लगने वाली सड़क जाम से लोगों को हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। वहीं सरायकेला से खरसावां कुचाई तक आवागमन में अब आसानी होगी। बता दें कि बुरुडी स्टेशन से हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग होने के कारण अप डाउन और थर्ड लाइन पर प्रतिदिन लगभग 200 माल ढोने वाली और सवारी ट्रेनें गुजरती है। इनके गुजरने के समय बुरुडी रेलवे फाटक को बंद कर दिया जाता था। इससे सड़क पर घंटों जाम की स्थिति बनी रहती थी। रेलवे ओवरब्रिज के शुरू हो जाने से अब लोगों को इस जाम से मुक्ति मिलेगी। गुमला में भीषण सड़क हादसा, 3 लोगों की मौत। झारखंड के गुमला जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 युवक की मौत हो गई। ये सभी युवक एक ही बाइक पर सवार थे और एक समारोह में भाग लेकर घर लौट रहे थे। जानकारी के अनुसार तीनों युवक केसी पारा गांव में घर लंगी समारोह में भाग लेकर अपने घर लौट रहे थे। तभी अचानक गुमला के टोटो पेट्रोल पंप के समीप तेज रफ्तार से आ रही उनकी बाइक एक वहां पर खड़ी गाड़ी से टकरा गई। हादसे में तीनों युवक की मौत हो गई। हादसे में 2 युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि एक युवक को गंभीर हालत में रांची ले जाया जा रहा था। तभी युवक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। हादसे में मरने वाले युवकों में टोटो दारतोली के चीकू गोप, केसी पारा गांव के इंद्रजीत और एक अन्य युवक शामिल है। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। कोलकाता के ट्रेड एडवाइजर ने रांची के कारोबारियों के साथ की यूके की तकनीक पर चर्चा। कोलकाता के सीनियर ट्रेड एडवाइजर ने रांची के कारोबारियों के साथ की यूके की तकनीक पर चर्चा। 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर आए ब्रिटिश उच्चायोग कोलकाता के सीनियर ट्रेड एडवाइजर अनूप नारायण ने शनिवार को चेंबर फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में स्टील माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग सेक्टर के प्रोत्साहन से जुड़े विषयों पर प्रमुखता से चर्चा की। सदस्यों ने यूके की तकनीक का झारखंड के स्टेक होल्डर के बीच आदान प्रदान करने को महत्वपूर्ण बताया। कहा गया कि इससे व्यापार उद्योग के क्षेत्र में संभावनाएं बढ़ेगी। बता दें कि ब्रिटिश उच्चायोग कोलकाता के अधिकारी ने 22 फरवरी को भी चेंबर पदाधिकारियों के साथ
बैठक कर रिस्पॉन्सिबल माइनिंग, टूरिज्म, टेक्सटाइल, सिल्क, वन उत्पाद, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर सेक्टर के विकास से जुड़ी बिंदुओं पर झारखंड चैम्बर की राय जानी थी। चैम्बर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने उच्चायोग की इस पहल के लिए आभार जताया और कहा कि स्टेक होल्डर के साथ नियमित संवाद होने की आर्थिक गतिविधियों को बल मिलता है। झारखंड के आदिवासी महाकुंभ में लाखों लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। अद्भुत है इनकी संस्कृति। झारखंड का आदिवासी महाकुंभ यानी राजमहल में आयोजित राजकीय माघी पूर्णिमा मेला के पहले दिन यानी शनिवार सुबह से श्रद्धालुओं का जत्था गंगा स्नान एवं पूजन के लिए गंगा तट पहुंचा। लाखों की संख्या में आदिवासी और गैर आदिवासी श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। माघ मास की पूर्णिमा पर झारखंड के एकमात्र राजमहल के उत्तरावाहिनी गंगा तट पर लगने वाला माघी मेला कई मायनों में खास है। यह मेला आदिवासी एवं गैर आदिवासी समाज के झांसी संस्कृति का एक अद्भुत मिसाल पेश करता है। रांची की फुटबॉलर दिव्यानी लिंडा का SAIF अंडर 16 टीम में चयन। मां ने दिहाड़ी मजदूरी कर इस मुकाम तक पहुंचाया। झारखंड की बेटी दिव्यानी लिंडा का चयन सेफ अंडर 16 फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए हुआ है। दिव्यानी नेपाल में 1 मार्च से 10 मार्च तक आयोजित टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी। दिव्यानी 25 फरवरी रविवार को टीम इंडिया के बाकी खिलाड़ियों के साथ नेपाल के लिए उड़ान भरेगी। रांची के कांके स्थित उलातू पंचायत के चरदी गांव के रहने वाली दिव्यानी महज 15 साल की है और 9वीं कक्षा में पढ़ती है। कोच अनवरुल उर्फ बबलू ने बताया कि 3 साल पहले दिव्यानी उनकी स्टार वॉरियर फुटबॉल एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए आई थी। कोच अनवरुल का कहना है कि दिव्यानी को पहली दफा खेलते ही देख या एहसास हो गया था कि फुटबॉल में उनका भविष्य उज्जवल है। बेहद गरीब परिवार से आने वाली दिव्यानी के लिए खेल के क्षेत्र में नाम बनाना इतना आसान नहीं था, लेकिन कड़ी मेहनत, लगन और फुटबॉल के प्रति समर्पण की बदौलत उन्होंने छोटी उम्र में ही बड़ा मुकाम हासिल किया है। युवा चौपाल कार्यक्रम से 2.5 लाख युवाओं को जोड़ेगी बीजेपी युवा मोर्चा। शशांक राज ने कहा। भारतीय जनता युवा मोर्चा की बैठक प्रदेश कार्यालय में हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने किया। बैठक में मोर्चा द्वारा आज से शुरू होने वाले शक्ति केंद्र राष्ट्रीय युवा चौपाल को लेकर तैयारी की गई है। प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने कहा कि युवा चौपाल के माध्यम से नव मतदाताओं एवं युवाओं को मोदी जी के जन कल्याणकारी नीति एवं योजनाओं को बताते हुए पार्टी में अधिक से अधिक संख्या में जोड़ना है। कहा कि चौपाल कार्यक्रम आज से प्रदेश भर में आरंभ होगा और समापन 5 मार्च को होगा। शशांक राज ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी शक्ति केंद्र पंचायत एवं वार्डों से 2.5 लाख युवाओं के बीच पहुंचेगी। एक चुनावी घोषणा पत्र हेतु युवाओं का सुझाव भी लेना है। कहा कि मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर भाजपा की नीतियों, सिद्धांतों एवं मोदी सरकार के जन कल्याणकारी नीतियों को बताते हुए पार्टी में शामिल कराना है। बैठक का संचालन प्रदेश महामंत्री रूपेश सिन्हा एवं धन्यवाद ज्ञापन सूर्या प्रभात ने किया। बगोदर के ढाबे में पुलिस ने मारा छापा। अफीम के साथ होटल संचालक गिरफ्तार, ढाबा संचालक गिरफ्तार, पुलिस कर रही जांच। गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा ने बगोदर थाना क्षेत्र के सड़क किनारे एक ढाबा में छापेमारी की, जहां अफीम के साथ ढाबा संचालक को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि जिले के दिल्ली कोलकाता नेशनल हाईवे के किनारे मादक पदार्थ की बिक्री होने की सूचना पर एसपी वहां छापेमारी करने पुलिस के साथ पहुंचे। यहां बगोदर थाना इलाके के घाघरा साइंस कॉलेज के पास राजस्थानी तुलसी ढाबा में छापेमारी कर लगभग 250 से 300 ग्राम अफीम बरामद किया गया है। वहीं मामले में होटल संचालक हजारीबाग के बरही थाना इलाके के दूधपनिया निवासी अशोक कुमार पिता तुलसी प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि एसपी दीपक कुमार शर्मा को सूचना मिली थी कि जीटी रोड के किनारे स्थित होटल से अफीम, गांजा, शराब, ब्राउन शुगर की बिक्री हो रही। यहां मिलने वाले मादक पदार्थ का सेवन करने के बाद चालक वाहन चलाते हैं। इसकी सूचना के बाद एसपी खुद ही होटल में आ पहुंचे। एसपी के साथ सरिया बगोदर एसडीपीओ धनंजय कुमार, बगोदर थाना प्रभारी एसएस चौधरी, सरिया थाना प्रभारी अरविंद कुमार सिंह दलबल के साथ पहुंचे। यहां पूरे होटल में छानबीन की गई तो अफीम मिला। अब पुलिस यह पता कर रही कि अफीम का सप्लायर कौन है, चतरा खूंटी के अफीम तस्कर से किस तरह का संबंध है। पुलिस के अनुसार होटल में छापेमारी के बाद यह पता चला कि गिरफ्तार संचालक के दिवंगत पिता भी अफीम व ब्राउन शुगर की तस्करी करता था। ऐसे में गिरिडीह पुलिस की टीम बरही पुलिस से भी संपर्क कर रही। हेमंत सोरेन की रिहाई की मांग को लेकर निकाली गई झारखंड न्याय यात्रा सदर प्रखंड अंतर्गत बिरहू पंचायत में शनिवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड अध्यक्ष शंकर सिंह मुंडा के नेतृत्व में हेमंत सोरेन की रिहाई की मांग को लेकर झारखंड न्याय यात्रा निकाली गई। इस दौरान पंचायत के ग्रामीणों को बताया गया कि केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बिना वजह जेल में डालने का काम किया है। मौके पर मुख्यमंत्री काल के सभी
कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी गई। हेमंत सोरेन निर्दोष है की जानकारी आसपास के ग्रामीणों को भी देने का निवेदन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से झामुमो युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष विजय सांगा, छात्र मोर्चा जिला अध्यक्ष डेविस हमसोय, सचिव महेंद्र सिंह मुंडा, उपाध्यक्ष सोमा तिड्डू, प्रखंड महिला मोर्चा अध्यक्ष सरोला सांगा, बिरहू पंचायत अध्यक्ष सोइलेन संगा, उपाध्यक्ष रोबिन खालको आदि उपस्थित थे। ग्राम परिक्रमा यात्रा में 6000 गांवों तक पहुंचेगा बीजेपी किसान मोर्चा, किसानों से करेगा संवाद। बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू की अध्यक्षता में प्रदेश कार्यालय रांची के दीनदयाल उपाध्याय सभागार में प्रांतीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से संगठन महामंत्री करमवीर सिंह और मोर्चा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी सह बिहार झारखंड के ग्राम परिक्रमा यात्रा कार्यक्रम के प्रभारी मनोज यादव उपस्थित रहे। मनोज यादव ने कहा कि सबका साथ सबका विकास के मजबूत इरादे से सत्ता में आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में देश की जनता के लिए अनेक कल्याणकारी कार्य किए गए हैं और हर बार पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक को लाभान्वित किया है। मनोज यादव ने कहा कि ग्राम परिक्रमा यात्रा के दौरान ग्राम देवता का पूजन, गौ माता का पूजन एवं कृषि संयंत्र का पूजन, ट्रैक्टर व हल पूजन भी किया जाएगा। कहा कि ग्राम परिक्रमा यात्रा के माध्यम से मजदूर व किसानों की आकांक्षाओं व सुझावों को नरेंद्र मोदी जी के संकल्प पत्र हेतु लेने का कार्य भी किसान मोर्चा करेगा और 1 महीने तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान मिले सभी सुझावों को राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को किसान मोर्चा देगा। ग्राम परिक्रमा यात्रा के दौरान बीजेपी किसान मोर्चा डोर टू डोर कैंपेन चला करके विक्रमी पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के पत्रक भी गांव-गांव बांटेगा। यह यात्रा प्रत्येक जिले में प्रतिदिन 5 गांवों में आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश संगठन महामंत्री करमवीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आने वाले 20-25 वर्ष भारत के विकास की यात्रा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो 2047 शताब्दी वर्ष में पूरी होगी। स्पीकर रविंद्रनाथ बोले, झारखंड अपने संसाधनों के कारण ही शोषण और दमन का शिकार रहा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सदन को संबोधित किया। स्पीकर श्री महतो ने सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि पिछले 4 वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने चुनाव में किए गए वादों के अनुरूप काम किया है। राज्य के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के हितों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए काम किया है। यह राज्य अपने संसाधनों के कारण ही शोषण और दमन का शिकार रहा। हर दमन और शोषण का प्रतिकार कर यह राज्य हमेशा पूरी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि 2019 में राज्य की जनता का जनमत स्पष्ट हुआ था, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों के कारण जो अस्थिरता उत्पन्न हुई है, इसी कारण आज उसी जनमत पर आधारित एक नई सरकार बनी है। इस नए मंत्रिमंडल में 2 नए युवा चेहरों को शामिल किया गया है। स्पीकर ने कहा, मुझे विश्वास है कि अब दोनों मंत्रीगण दिसोम गुरु शिबू सोरेन द्वारा क्रांति की जो अलग जगाई उसे बुझने नहीं देंगे। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा, बजट राज्य के आय व्यय का दर्पण होता है, जिसके माध्यम से आप सभी को अवसर मिलेंगे कि सरकार के वित्तीय प्रबंधन की समीक्षा करें तथा जिन क्षेत्रों में विकास की ज़्यादा जरूरत है उन क्षेत्रों में सरकार को ज़्यादा राशि के निवेश के लिए परामर्श दें। सिमडेगा के सभी थानों में मिले नए प्रभारी। सिमडेगा जिले के एक साथ सभी थानों को नए प्रभारी मिले। सिमडेगा एसपी सौरभ ने नव पदस्थापित सभी इंस्पेक्टर और एएसआई को जिले के अलग अलग थानों का प्रभार सौंपा है, जिसमें एसपी सौरभ ने पुनी विनोद कुमार पासवान को पुनी सा थाना प्रभारी सिमडेगा थाना, पुआनी राजदीप कुमार को थाना प्रभारी कोलेबिरा थाना, पुआनी अभय कुमार सिंह को प्रभारी विधि कोसांग सिमडेगा और पुआनी श्याम नंदन सिंह को पीसीआर सिमडेगा के प्रभारी के रूप में पदस्थापित किया गया है। मुखिया के पति व पंचायत सचिव पर गिरी गाज। अबुआ आवास योजना में वसूली की शिकायत पर एक्शन। अबुआ आवास योजना में अवैध वसूली मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुखिया के पति और पंचायत सचिव के खिलाफ कार्रवाई का आदेश जारी किया गया है। मामला हजारीबाग के केरेडारी प्रखंड से सामने आया है। अबुआ आवास योजना के लाभुक से अवैध राशि वसूली करने के मामले पर हजारीबाग के केरेडारी प्रखंड स्थित बरियातू पंचायत के मुखिया के पति एवं पंचायत सचिव पर कार्रवाई के आदेश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। बरियातू पंचायत के मुखिया नीतू कुमारी के पति विकास कुमार पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। साथ ही शक्तियां सीज करते हुए मुखिया को निलंबित कर दिया गया है। मुखिया के कार्यों के संपादन अब उप मुखिया करेंगे। वहीं मामले में संलिप्त पाए गए पंचायत सचिव सुरेश प्रसाद मेहता को निलंबित करते हुए उन पर विभागीय कार्रवाई की
की अनुशंसा की गई है। मुखिया पति विकास कुमार और पंचायत सचिव सुरेश प्रसाद मेहता पर योजना की लाभुक जुग्गी देवी से अवैध रूप से 11,000 रुपये वसूलने का आरोप लगा था। आरोप था कि इन लोगों ने लाभुक को फोन कर योजना की जियो टैगिंग के लिए 1,000 रुपये और रिकॉर्ड जमा करने के नाम पर 10,000 रुपये मांगे थे। मुखिया पति और लाभुक के बीच हुई बातचीत का ऑडियो वायरल हो गया। मामला प्रकाश में आने के बाद उपायुक्त नैन्सी शाह ने प्रखंड स्तर पर इसके जांच के निर्देश दिए थे। वीडियो की जांच में मुखिया के पति ने स्वीकार किया कि वायरल ऑडियो उनके और लाभुक के बीच हुई बातचीत का है। वीडियो की एक रिपोर्ट पर उपायुक्त ने मुखिया पति और पंचायत सचिव के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिया था। दरअसल राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अबुआ आवास योजना को लेकर सरकार काफी सक्रिय है। खुद मुख्यमंत्री चंपा सोरेन अलग अलग जिलों में जाकर लाभुक को राशि वितरित कर रहे हैं। हालांकि अबुआ आवास योजना को लेकर शिकायतें भी आ रही, कई जगहों से अवैध वसूली, दलालों की सक्रियता की जानकारी आ रही। हालांकि मुख्यमंत्री खुद भी कई मंचों पर यह नसीहत दे चुके हैं कि कहीं से भी कोई शिकायत आई तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बावजूद इसके कई जगहों पर लाभुक परिवारों से अवैध वसूली की जा रही है। गिरिडीह जमशेदपुर में नया डेयरी प्लांट, नए पदों के सृजन को मिली स्वीकृति। शुक्रवार को चंपा सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। इस दौरान चंपा सोरेन के कैबिनेट से कुल 29 प्रस्तावों की स्वीकृति मिली है। इस दौरान सरकार ने राज्य के हित में बड़ा फैसला लिया और प्रदेश के लोगों को 100 यूनिट की जगह 125 यूनिट बिजली देने की स्वीकृति प्रदान की है। इससे लाखों लोगों को फायदा मिलेगा। कैबिनेट की बैठक में इसके अतिरिक्त कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में जमशेदपुर और गिरिडीह में नए दूध पर संस्करण प्लांट लगाने की योजना पर स्वीकृति मिली है। वहीं रांची में 320 करोड़ से मिल्क पाउडर और मिल्क प्रोडक्ट प्लांट लगाने पर फैसला लिया गया है। रविवार को होगा साइक्लोथॉन इवेंट, सैकड़ों प्रतिभागी लेंगे भाग। राजधानी रांची में रविवार को साइक्लोथॉन 2024 आयोजित किया गया है। यह साइक्लोथॉन 2 कैटेगरी में होगा। पहली कैटेगरी 25 किलोमीटर की होगी, वहीं दूसरी कैटेगरी 50 किलोमीटर की होगी। इस इवेंट में लगभग 100 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। इस आयोजन का उद्देश्य फेक न्यूज और डीप फेक के दुष्प्रभाव से अवेयरनेस लाना है। वहीं लोगों का ध्यान भ्रामक सूचनाओं के खतरों को महसूस कराना और उन्हें तथ्यात्मक जांच के महत्व को भी समझाने में मदद करना है। कार्यक्रम का आयोजन साइबर पीस और रांची बाईसाइकिल मेयर की ओर से किया जा रहा है। इस साइबर पीस रांची साइक्लोथॉन 2024 के मुख्य अतिथि के तौर पर रांची के सांसद संजय सेठ उपस्थित रहेंगे। साइक्लोथॉन की शुरुआत मोहराबादी स्थित स्टेट गेस्ट हाउस से होगी। साइक्लोथॉन सुबह 5:30 बजे से होगा और यह 7:30 बजे सुबह समाप्त होगा। दोनों ही कैटेगरी के प्रतिभागी अपनी अपनी दूरी तय कर वृंदावन बैंक्वेट हॉल मोहराबादी पहुंचेंगे। विजेताओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा। आयोजक की ओर से बताया गया कि साइबर अवेयरनेस तो इस इवेंट का उद्देश्य नहीं है, साथ ही हमारी कोशिश है कि लोगों को अपने जीवन शैली में साइकिलिंग को सक्रिय रूप से शामिल करने के लिए प्रेरित करना है। इवेंट के स्पॉन्सर कैनरा बैंक, रेडियो पार्टनर बिग FM रांची, मेडिकल पार्टनर मेदांता और सह प्रयोजक हाइव और PR मोदी हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।